विजय माल्या को विरासत में अपने पिता विट्ठल माल्या से शराब का कारोबार मिला था। हालांकि माल्या को शराब कारोबारी कहलाना पसंद नहीं था। कभी किंग ऑफ गुड टाइम कहे जाने वाले विजय माल्या का आज जन्मदिन है। 18 दिसंबर 1955 को कोलकाता में उनका जन्म हुआ था। वह माल्या यूनाइटेड स्पिरिट और किंगफिशर एयरलाइन के चेयरमैन कर चुके हैं। किंगफिशर एयरलाइन बंद हो चुकी है और यूनाइटेड स्पिरिट कंपनी भी बिक चुकी है। 9,000 करोड़ रुपए लेकर भागे भगाड़े कारोबारी विजय माल्या को भारत लाने की प्रक्रिया जारी है। एक वक्त था जब बॉलीवुड, खेल और कॉरपोरेट हर जगह विजय माल्या की तूती बोलती थी। उनकी बर्बादी की कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म की कहानी से कम नहीं है। विजय माल्या को विरासत में अपने पिता विट्ठल माल्या से शराब का कारोबार मिला था। हालांकि माल्या को शराब कारोबारी कहलाना पसंद नहीं था, इसलिए उसने देश के बड़े संस्थानों से चुनिंदा लोगों को अपने व्यापार में लगाया और शराब के कारोबार को कारपोरेट में बदल दिया। शोफ और फिजूल खर्ची माल्या की पुरानी आदत थी। माल्या ने अपनी इमेज को बदलने के लिए किंगफिशर एयरलाइन को खरीदा था। वह अपने ऊपर शराब कारोबारी की जगह शराब उद्योगपति का टैग लगाना चाहता था। माल्या ने 2003 में किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की थी। वह इस एयरलाइंस को सबसे बड़ा ब्रांड बनाने चाहते थे, इसलिए वह अपनी एयरलाइंस में ऐसी सुख सुविधाएं देना चाहते थे जो दूसरी कंपनियां अभी सोच भी नहीं पा रही थी। किंगफिशर को सबसे बड़ी एयरलाइंस बनाने के तहत ही माल्या ने 2007 में पहली लो कॉस्ट एविएशन कंपनी एयर डेक्कन को 1,200 करोड़ रुपए में टेकओवर किया था। माल्या को इसका तत्काल फायदा भी मिला और 2011 में किंगफिशर देश की दूसरी सबसे बड़ी एविएशन कंपनी बन गई। हालांकि बाद में एयर डेक्कन को टेकओवर करना माल्या की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। दरअसल एयर डेक्कन को लेकर कंपनी यह तय नहीं कर पाई कि उसका संचालन किस तरीके से करना है, जिसकी वजह से फ्यूल कॉस्ट का भार लगातार बढ़ता गया और जिसका असर ऑपरेशन लागत पर पड़ा। यह कंपनी लगातार घाटे में जाने लगी। बाद में जाकर माल्या के लिए यह सबसे घाटे का सौदा साबित हुआ। अगले 5 सालों में ही सब कुछ तबाह हो गया और किंगफिशर के बंद होने के साथ ही उनका पूरा कारोबार खत्म हो गया। दरअसल एयर डेक्कन को टेकओवर करने को लेकर विजय माल्या की यह सोच थी कि डेक्कन के ग्राहक किंगफिशर की ओर डाइवर्ट होंगे, लेकिन इसका उल्टा हुआ। दरअसल डेक्कन सबसे लो कास्ट फ्लाइट थी और जब माल्या ने इसको टेकओवर कर लिया तो इसके ग्राहकों ने किंगफिशर का रुख नहीं किया, क्योंकि यह डेक्कन की तुलना में महंगी फ्लाइट थी। वह डेक्कन की तरह ही सस्ती एयरलाइंस का रुख करने लगे। माल्या ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कई तरीके अपनाए, जैसे विदेशों से महंगी पत्र पत्रिकाएं और फ्लाइट में अत्याधुनिक सुविधाएं। इन सब में माल्या पर कर्ज बढ़ता गया और वह इसे चलाने के लिए बार बार कर्ज लेने लगे। अंत में अक्टूबर 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई। तब तक माल्या पर कर्ज इतना बढ़ चुका था कि उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। माल्या अभी लंदन में है और भारत सरकार उन्हें पिछले 2 सालों से भारत लाने की पूरी कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। कोर्ट ने इसी साल 11 जुलाई ने अवमानना के एक मामले में माल्या को 4 महीने कैद की सजा सुनाई है और उनके 2,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। उन्हें 2017 में कोर्ट की अवमानना के मामले में दोषी पाया गया था। उनकी संपत्ति कुर्क की कार्रवाई भी जारी है।